वेलकम टू ऑल। और जैसा कि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी थी कि आईओएसएल का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो भाई कुछ इस तरह से होता है। आईओएसएल का मेडिकल एग्जामिनेशन जो फॉर्म होता है कुछ इस तरह का होता है। और इसको आपको इस पर एक फ़ोटो आपको फिक्स करनी है और आपको पूरा फिल करना है, अच्छे से ड्यूली फिल करना है। और यहाँ पर जितने भी टेस्ट हैं ये सारे आपको कराने होते हैं। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है और ये तीनों के लिए होता है। ये रिफाइनरीज, मार्केटिंग और पाइपलाइंस के लिए भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है और ये चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हों दोनों तीनों में। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो फिक्स करना होगा आप लोगों को और ड्यू लिस्ट को फिल करना है। और ऐसे आपको यहाँ पे एक सीएमओ के साइन चाहिए फ्रंट पेज पे। और ये एग्जामिन डॉक्टर, मतलब जो भी डॉक्टर आपको देखते हैं, स्पेशलिस्ट जो आई ईयर और जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो देखते हैं, उनके साइन यहाँ पे होते हैं। और वो टेस्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। और ये जनरल एग्जामिनेशन और बाकी चीज़ें ये खुद वहाँ का सीएमओ। और ये क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि आपको कौन कौन से आपको कॉरपोरेशन में आने के बाद आपको कौन कौन से काम करने होते हैं। तो ये यहाँ पे देख लेना आप लोग। ये रिफाइनरीज़ के लिए ये रिफाइनरीज़ के लिए है, ये रिफाइनरीज़ के लिए है, ये मार्केटिंग के लिए है और ये पाइपलाइन के लिए है। तो आप क्लियरली इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट 3.3 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 3.3 यहाँ पे क्लियरली देखिएगा आपको कि यहाँ पे लिखा है कि एग्जामिनिंग डॉक्टर शैल ऑल्सो गेट द फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन ऑफ ऑल द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम द इंश्योर द सिग्नेचर। तो आपका जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन वहाँ पे लेगा, फोटो या फिक्स करेगा, वहाँ पे सीएमओ के साइन चाहिए होते हैं। और अगर कॉरपोरेशन की कोई जैसे रिफाइनरीज का कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तब भी वहाँ का सीएमओ जो होगा वो आपका थंब इम्प्रेशन लेगा और साइन करेगा। ये 3.3 क्लियरली आपको दिख रहा होगा। और और भाई 3.5 में क्लियरली आपको दिखेगा कि डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन आर बाई एन ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर ऑफ हॉस्पिटल नॉमिनेटेड बाय द कॉरपोरेशन। ये जो नॉमिनेटेड बाय कॉरपोरेशन है ये आईओएसएल द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। यहाँ पे जाके आपको पैकेज मिल जाता है 5,000 या 6,000 का पैकेज मिलेगा। वहाँ पे आप लोग जाके करा सकते हैं और इजीली रीइंबर्स हो जाता है आईओएसएल का। जब भी आप मेडिकल क्लेम करेंगे तो वहाँ पे रीइंबर्स हो जाएगा। और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 3.5 में ये लिखा है डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन और बाय ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा कोई होता नहीं है पोस्ट, वहाँ पे एक ही होता है, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। तो वहाँ आपको वहाँ से साइन करवाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ आप नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। एंड तीसरा किसी रिफाइनरीज जो आईओएसएल की रिफाइनरीज है, जैसे मथुरा में है, बरौनी में है या फिर पानीपत में है, तो वहाँ जो आईओएसएल का हॉस्पिटल होता है आप वहाँ जाके भी चेकअप करा सकते हैं। 2 से 3 दिन का टाइम वो लेंगे और सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि नॉमिनेटेड हॉस्पिटल आपकी किसी भी सिटी में मिल जाएगा। आप जहाँ भी रहते हैं 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा आपको। और मैं लिस्ट आप लोग ईज़िली गूगल कर सकते हैं। आईओएसएल नॉमिनेटेड हॉस्पिटल 2023 का ईज़िली मिल जाएगा आपको, जितने सारे हॉस्पिटल नॉमिनेटेड हैं तो वहाँ से आप करा सकते हैं। और वो पैकेज प्रोवाइड कराते हैं 5,000 4,500 इतने का वो पैकेज होता है उनका। और उतने में सारा कुछ हो जाता है। और वहाँ से जब आपको मेडिकल क्लियरेंस मिल जाती है तो आपको ला के वो एक बार आपका सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वहाँ पे एक बार दोबारा से वो मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं और फिर से वो किसी रिफाइनरीज के डॉक्टर या किसी और डॉक्टर को रेफ़र करेंगे, तब जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगी। तो पहले आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से आपका मेडिकल चेकअप होगा, आप रिपोर्ट लेके आएंगे, ड्यूली फिल्ड साइन एंड ऑथराइज डॉक्टर साइन करेगा।
फिर वहाँ से आप उसको उसका फिर आपका सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वो आपका मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद फिर से एक डॉक्टर को दिखाएंगे, देन आपको जॉइनिंग मिलती है। तो कुछ इस तरह से होता है। और अगर आपका मेडिकल एक बार में क्लियर हो जाता है तो वो लगभग आपको 2 या 3 दिन में जॉइनिंग मिल जाती है, या फिर 1 दिन में भी वो जॉइनिंग दे देता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। तो भाई बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे यार आप लोग कि कौन कौन से हॉस्पिटल। तो यार एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है और सिविल सर्जन का मतलब ही होता है सीएमओ। तो सिविल सर्जन मीन्स जिसके पास अथॉरिटी है, जो ऑथराइज है, जिसके पास हॉस्पिटल की जो हॉस्पिटल का हेड है वो होता है सिविल सर्जन। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन अभी का जो गवर्नमेंट सिस्टम है या फिर कहीं भी कोई भी स्टेट हो, तो वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, टूल्स नहीं होते हैं, डायग्नोसिस सिस्टम नहीं होता है। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा डायरेक्टली अप्रोच करिए किसी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में। आप किसी भी सिटी में रहते हो, यूपी में तो कई जगह लखनऊ, कानपुर और कहीं भी मिल जाएगा आपको। दिल्ली में भी बहुत सारे हैं। तो बेटर होगा आप नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ से आप करवा सकते हैं। और सबसे पहले आपको मेल मिलेगा, मेल आएगा। और मेल में ऐसा कुछ होता नहीं है, सारी चीज़ें हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो 3.5 और 3.3 ये प्रोसीड्यूर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, इसको क्लियरली अच्छे से रीड करिएगा और आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। और फिट अनफिट का जो है ये डिक्लेयर करता है आईओसीएल के डॉक्टर, या फिर जहाँ पे भी आपको रेफ़र करेंगे वो फिट एंड फिट करके देगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और तभी आपको जॉइनिंग मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग हियरिंग और विजुअल से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेरी थी उनकी, तो भाई आप इसी में देखिएगा पॉइंट 4.6 देखिएगा। एक कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द ईयर एंड नेसेसरी ऑडियोमीटर टेस्ट शैल बी कैरिड आउट टू डिटरमाइन द सेम। ऑडियोमेट्रिक भाई जो ऑडियोमेट्रिक टेस्ट होता है, ये ऑडियोग्राम टेस्ट होता है, ये मस्ट होता है कोई भी मेडिकल चेकअप होता है तो ये एयरबोर्न कंडक्शन टेस्ट होता है और ऑडियोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो ये आपको करवाना पड़ेगा। और अगर इसमें कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे फर्दर। और भाई डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ये है, आप लोग पूछ रहे थे, तो देखो भाई हाइट इतनी होनी चाहिए 147.0 सेंटीमीटर, जो कि यूजली होता है, सबका होता है फॉर मेल्स। वेट लेस देन 40 kg नहीं होना चाहिए। और बाकी सब देख लेना क्या चीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ मीन्स होता है कोई ऐसा डिजीज़ जो बहुत लंबे टाइम तक मतलब हो चुका है या फिर बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, क्रोनिक डिजीज़ होता है। और इसमें कैटेगरी होती है इनकी, ये कहीं पे इन्होंने दिया होगा इसी में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इन्होंने दिया है, लेप्रोसी, ये क्रोनिक डिजीज़ होते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते। तो ट्यूबरक्लोसिस का तो ये एक्सटेंड करते हैं, बाकी वो डिपेंड करता है। बाकी डिजीज़ की लिस्ट है, देख लेना आप। 6.3 से लेके 6.17 तक ये इतने सारे डिजीज़ आपको नहीं होने चाहिए। और ईयर का क्या स्टैंडर्ड वो भी देख लीजिएगा। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है इसमें क्या क्या होता है। बेटर होगा जिस डॉक्टर से आप करा रहे हैं उससे कंसल्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि इसमें क्या पूछा उन्होंने और कितने की रिक्वायरमेंट है उन्हें। आई का विजुअल का देख लीजिएगा आप लोग, अगर किसी के पास ग्लास वगैरह वो लगाता है तो उसका भी देख लीजिएगा। तो ये स्टैंडर्ड है उसका। कलर ब्लाइंडनेस पार्शियल है टोटल फोटोग्राफ पोजीशन, ये भी आपको देखना पड़ेगा कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। ये जितनी भी मेडिकल टर्म है ये डॉक्टर ही आपको बेटर बताएंगे क्या है क्या नहीं है। स्किन का इधर कुछ है, तो इन सब में से कुछ आपको नहीं होना चाहिए। डिटेल में पढ़िएगा आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। और ये डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, विजन बेटर 6/6 विदाउट एड एलिजिबल, नो कलर ब्लाइंडनेस, नो नाइट ब्लाइंडनेस। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर आपको है तो। यहाँ पे एक चीज़ 9.1 दिया है, लिएबिलिटी टू डिक्लेयर, मतलब आपको अगर कोई डिजीज़ है और तो आपको उसे छिपाना नहीं है, उसे डिस्क्लोज़ करना है। और यहाँ पे कुछ उससे सप्रेशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन में रेंडर ए कैंडिडेचर लिएबल फॉर रिजेक्शन। तो कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे अगर आप कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं तो इसका भी ध्यान।
भाई मेल में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, आप सिंपली जाके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आईओसीएल नॉमिनेटेड हॉस्पिटल 2023 के मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। और मेल में वो सिर्फ आपको रिपोर्टिंग टाइम देंगे कि आपको उस टाइम तक मेडिकल करा के और सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके जो भी आपने जिनका भी अंडरटेकिंग दिया होगा वो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं। एंड देन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं आपको। तो मेडिकल होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे वो, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखना और साथ में आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी। और वो जैसा कि फॉर्मेट दिया है, सबसे पहले भाई हॉस्पिटल में जाओगे आप तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करनी है, ये ड्यूली फिल्ड होगा आपका। फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे फिर एग्जामिनिंग डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे। और ये फ़ोटो ये सीएमओ वेरीफाई करता है, उस हॉस्पिटल का जो हेड होता है वो वेरीफाई करता है। यहाँ पे आपके साइन को भी वेरीफाई करेगा। और जितने भी टेस्ट आपके होने हैं, जैसे ये जितने भी टेस्ट हैं आपके, ये जनरल एग्जामिनेशन है, कार्डियोवास्कुलर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, एग्जामिनेशन आई है, तो ये सारी चीज़ें